सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने पहली क्लासेस में कैन और मे का यूज़ सीखा और कैन और मे के यूज़ के साथ ही मैंने आप लोगों को उसके स्ट्रक्चर, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया। आज की क्लास में आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के बारे में सीखेंगे। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर से बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए हम आज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि नेगेटिव में मैंने आपको कैन और मे का यूज सिखाया था और उसके स्ट्रक्चर भी लिखाए थे। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि मैं इस बक्से को नहीं उठा सकता हूँ। आप देखिए, इस सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस आपकी कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो जब भी सेंटेंस में कैपेसिटी की बात हो तो हमेशा कैन का प्रयोग करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव का, तो हम सब जानते हैं मे के लिए आई का यूज करेंगे। आई के बाद दूसरा क्या है, इस बक्से को नहीं उठा सकते हैं, तो आई के बाद कैन, और नहीं के लिए नॉट, आई कैन नॉट, और उठाना का लिफ्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट इस बक्से को, तो दिस बॉक्स। ये आपका सेंटेंस कंप्लीटली बन जाता है, रेडी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वह इस काम को नहीं कर सकता है। यहाँ भी उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी की बात हो रही है, तो इस सेंटेंसेस में हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो वह के लिए यूज होगा ही, उसके बाद कैन, नहीं है तो नॉट, ही कैन नॉट, करना के लिए डू, ही कैन नॉट डू इस काम, दिस, काम के लिए आप यूज करेंगे वर्क। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सबसे पहले कैन और मे का यूज़ करेंगे। आपको पहले सेंटेंसेस को पहचानना होगा कि उसमें कैन का यूज़ होगा या मे का यूज़ होगा। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जैसा सेंटेंस है, क्या आज वर्षा हो सकती है, तो क्या आज वर्षा हो सकती है, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है आपका पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, यानी संभावनाएं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो क्या आज वर्षा हो सकती है, यानी ये संभावना है। तो हमने बताया था कि संभावना या पॉसिबिलिटी की जब बात हो तो मे का प्रयोग करेंगे, यानी कि मे यहाँ पे यूज करेंगे मे। अब देखिए क्या लिखा है, मे का यूज कर लिया आपने कि ये जो है आपका क्या के लिए यूज हुआ है। फर्स्ट में उसका आज वर्षा हो सकती है, मे उसका सब्जेक्ट होगा इट, मे इट, होना के लिए बी, मे इट बी रेन टुडे। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है, मे इट बी रेन टुडे। वहीं दूसरा सेंटेंस है, क्या वे लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, क्या वे लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, ये भी एक तरह से आप देखें तो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मेनली आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे ध्यान दिया जा रहा है कि क्या वे लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। यहाँ पे उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है कि यार वो लड़का योग्य है या वो लोग जो है योग्य है कि नहीं, यानी एबिलिटी है उनके अंदर कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं अंग्रेजी सीखने की। तो इससे पता चलता है कि सेंटेंस हमेशा कैन का यूज होगा। तो हम बनाएंगे कैन दे अंग्रेजी सीख सकते हैं। कैन दे सीखने के लिए यूज करेंगे लर्न, कैन दे लर्न इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो कैन दे लर्न इंग्लिश। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन वर्ड्स पे। उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अब है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में जैसा कि मैंने बताया था कि बीच में जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जैसा, प्रश्न जैसा सवाल रहेगा, तो इससे हमें पहचाना, जैसे कैसे। दूसरे में देखिए कब। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का जो वर्ड है उसको यूज करेंगे। डब्ल्यू फैमिली जैसे कि यहाँ पे कैसे है, तो कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ। हाउ यूज किया हमने कैसे के लिए। उसके बाद वह कैसे ऐसा बोल सकता है, तो हाउ। अब यहाँ पे देखिए कैसा ऐसा बोल सकता है, तो इसके लिए सेंटेंस क्या बता रहा है कि उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की, ऐसा बोल सकता है। तो यहाँ पे यूज होगा हाउ कैन, वह है तो हाउ कैन ही स्पीक, बोलने के लिए स्पीक, और ऐसा के लिए जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को लास्ट क्लासेस में सो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ कैन ही स्पीक सो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वे लोग कब इस काम को कर सकते हैं। वे लोग कब इस काम को कर सकते हैं के लिए कब के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले व्हेन, डब्ल्यू फैमिली पहले आएगा तो व्हेन। उसके बाद देखिए कब इस काम को कर सकते हैं, यानी कि ये भी उनकी एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो रही है कि उस व्यक्ति के अंदर वो एबिलिटी ये कर सकता है, कब कर सकता है। तो यहाँ पे मिले व्हेन कैन, वे लोग के लिए दे, व्हेन कैन दे काम करने के लिए डू दिस वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन वर्ड भी समझ, यानी कि आपको कैन और मे के मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा दी है। अब काम है आपका, आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, आप उसको बनाएंगे और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आप इसका सेंटेंस को बनाकर बताएंगे। जैसे पहला सेंटेंस आप लिखेंगे वे लोग आज आ सकते हैं। दूसरा है क्या हम लोग घूमने जा सकते हैं, ये हो गया। तीसरा लिखे क्या सरकार देश के लिए कुछ कर सकती है। तो ये 3 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें लिंक में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कैन और मे का यूज़। अब हम नेक्स्ट जो आपका मॉडल्स है शुड का यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुड का यूज़ हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने कैन का यूज़ और मे का यूज़ सीख लिया है और हमारा अब नेक्स्ट मॉडल है शुड का यूज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यूज़ ऑफ शुड, यानी शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो देखिए शुड का प्रयोग हमेशा याद रखेंगे सलाह, किसी को एडवाइस देना हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यानी कि जब हम एडवाइस की बात कर रहे हो या उपदेश, यानी किसी को हम प्रीचिंग कर रहे हैं, यानी किसी को उपदेश दे रहे हैं, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, यानी किसी का उपदेश मानना हो, या फिर कोई नैतिक कर्तव्यों की बात हो। नैतिक कर्तव्यों का मतलब होता है मोरल ड्यूटी, जैसे हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। देख रहे हैं आप लास्ट में जो है चाहिए वर्ड जो है आ जा रहा है। तो ऐसे ही के लिए हम क्या करते हैं शुड का यूज़ करते हैं। शुड के लिए क्या रूल है, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है सिंपली तो हमेशा हम सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, उसके बाद शुड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वही अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यानी कि जब प्रश्न पूछा जा रहा है क्या से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, क्या हम लोग को इस काम को करना चाहिए, यानी क्या से जब स्टार्ट हो रहा हो तो शुड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ आप नोटिस करें कॉमन है, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वर्ब की फॉर्म सब में फर्स्ट ही रहेगी। उसके बाद जब हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड में तो WH फैमिली आपका आ जाएगा पहले, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं, प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हम लोगों को अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो हम लोगों को अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बात हो रही है ये किसी ने एडवाइस दिया है या प्रीचिंग किया है, उपदेश दिया है, या फिर आप देख रहे हैं ये मॉरल ड्यूटी से भी मैच करता है। तो हम लोगों के लिए हम यूज करते हैं वी, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। सम्मान के लिए वर्ड यूज करेंगे वी शुड रिस्पेक्ट। और अपने राष्ट्रगान का तो अपने राष्ट्रगान, यानी कि हम लोगों के लिए अपने का यूज होगा आवर। वी शुड रिस्पेक्ट आवर। राष्ट्रगान के लिए यूज करते हैं हम लोग नेशनल एंथम। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंटेंस हमारा है तुम्हें अंग्रेजी ही सीखना चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए जो वर्ड है ये भी लग रहा है कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा तुम्हें के लिए यू, उसके बाद शुड, यू शुड। सीखने के लिए हम क्या यूज करेंगे लर्न। यू शुड लर्न
अंग्रेजी के लिए यूज करेंगे इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। एक सेंटेंस और है, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। आप देखिए ये भी क्या है, एक एडवाइस भी है, प्रीचिंग भी है, और ये हमारा मॉरल ड्यूटी भी है एक तरह से समझे तो वही है, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो तुम्हें के लिए यूज करेंगे यू, उसके बाद शुड, यू शुड। अब कहना मानना के लिए यूज करेंगे ओबे, यू शुड ओबे अपने माता पिता। तो यू के लिए, अपने के लिए होता है योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आपको शुड में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना आ गया होगा, अच्छी तरह से आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला सेंटेंस है, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देख रहे एक वर्ड यूज हो रहा है नहीं, जहां भी नहीं आ गया तो समझिए वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही नहीं आता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसका दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो चलिए तुम्हें के लिए यूज करेंगे यू, उसके बाद शुड, यू शुड के बाद यूज करेंगे नॉट, यू शुड नॉट ऐसा बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल यूज कर सकते हैं, या स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक सो, ऐसा के लिए यूज करेंगे सो, यू शुड नॉट स्पीक सो मेरे बारे में। तो मेरे बारे में के लिए यूज होगा अबाउट मी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है, हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोग के लिए हो जाएगा वी, उसके बाद शुड, वी शुड, नहीं के लिए नॉट। अपने रूल, अपने स्ट्रक्चर को बराबर फॉलो करते रहेंगे। आपका ये रूल स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस शुड, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वी शुड नॉट, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट, यहाँ पे नहीं बोलने के लिए होता है शुड टेल लाई, वी शुड नॉट टेल लाई। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को शुड का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने शुड के यूज में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लिया और साथ में नेगेटिव का भी प्रैक्टिस किया, अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स का प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो देखिए जैसे कि है, क्या उसे रोज सुबह अखबार पढ़ना चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को देखिए क्या से शुरू हो रहा है। तो जब क्या से शुरू हो रहा है तो सीधा पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है। तो क्या से शुरू हो रहा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रूल यूज करेंगे, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जहां है शुड पहले आएगा, यानी शुड, उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, शुड ही। अब है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया है। उसके बाद है वर्ब, अखबार पढ़ना चाहिए यानी रीड, शुड ही रीड न्यूज़पेपर। अखबार के लिए आप तो सब पता ही होगा आपको, न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हैं। शुड ही रीड न्यूज़पेपर, उसे रोज सुबह अखबार पढ़ना चाहिए, यानी शुड ही रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं, या आप मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, इन द मॉर्निंग, रोज सुबह में अखबार पढ़ना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क। वही दूसरा, क्या हम लोग प्रतिदिन टहलना चाहिए, यानी क्या हम लोगों को प्रतिदिन टहलना चाहिए। तो हम लोगों को प्रतिदिन टहलना चाहिए के लिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, क्या हम लोग को प्रतिदिन टहलना चाहिए। तो सेंटेंस देखेंगे यहाँ भी एडवाइस की बात कर रहा है। तो जब एडवाइस की बात कर रहा है तो सेम शुड का यूज करेंगे। क्या पहले, तो शुड वी, सेंटेंस बनेगा आपका शुड वी टहलना चाहिए, शुड वी वॉक एवरी डे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इंट्रोगेटिव। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड पे।
क्वेश्चन वर्ड में आप सेंटेंस देखेंगे कि जब भी डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड बीच में आ रहा हो सेंटेंसेस के, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं क्या आ रहा है बीच में, उसके बाद दूसरा आप देखें तो क्यों आ रहा है बीच में यहाँ पे, तो इस सेंटेंसेस को भी हम, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे चाहिए लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी शुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मॉडल शुड का ये लास्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जैसे मुझे अब तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं सब्जेक्ट है और क्या जो है आपका, ये आपका डब्ल्यू फैमिली, तो डब्ल्यू फैमिली का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली पहले, उसके बाद शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने डब्ल्यू एच फैमिली बताया था कि हाउ, व्हेन, व्हाई ये सारे डब्ल्यू फैमिली के ही मेंबर हैं, तो क्या के लिए यूज करेंगे व्हाट, उसके बाद शुड, व्हाट शुड आई, मुझे के लिए आई, डू करना के लिए डू, तुम्हारे लिए फॉर यू, और अब के लिए क्या यूज करेंगे, तो जैसा कि मैंने सेंटेंसेस में कई बार बताया है नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद सेकंड में है तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे व्हाई, उसके बाद शुड, व्हाई शुड यू, सीखना के लिए लर्न, व्हाई शुड यू लर्न इंग्लिश, व्हाई शुड यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे देखिए क्या है, तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, व्हाई शुड यू लर्न इंग्लिश, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको ध्यान देने की चीज़ होती है, कभी कभी हमारे बोलचाल में यानी कभी कभी बोलने में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका भी प्रयोग हम शुड के द्वारा ही करते हैं, उन सेंटेंसेस को भी हम शुड के थ्रू बनाते हैं। जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, मैं अब कहाँ जाऊं, तो देख रहे हैं लास्ट में जो वर्ड आ रहा है, जाऊं, जाऊं, खाऊं, तो ये भी शुड के प्रयोग में बनेगा। जैसे क्या मैं जाऊं का यूज होगा शुड आई गो, मैं अब कहाँ जाऊं, कहाँ के लिए यूज करते हैं वेयर, तो वेयर शुड आई गो नाउ, अब के लिए नाउ, नाउ का यूज आप या तो स्टार्ट में कर लें सेंटेंसेस के या फिर लास्ट में करें। तो आप ध्यान रखेंगे कि जहां भी लास्ट में वर्ड आ रहा हो वहां भी हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ हमारा शुड का भी यूज कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको शुड का यूज आप प्रॉपर तरीके से सीख गए होंगे। कल हम अपनी नई क्लासेस में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।